तो स्वागत है आपका बुंदेलखंडी ब्रदर यूट्यूब चैनल में। पर हम डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन कौन सा है? बाणसागर बांध किस संभाग में स्थित है? बाणसागर बांध किस संभाग में स्थित है? तो वो शहडोल संभाग में स्थित है। शहडोल संभाग में जो शहडोल जिला है उसी में स्थित है बाणसागर बांध। फिर 22वां क्वेश्चन है कि केन नदी पर प्रस्तावित प्रमुख परियोजना कौन सी है? केन नदी पर प्रस्तावित प्रमुख परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। उसके बाद 23वां क्वेश्चन दिया है केन बेतवा लिंक परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है केन बेतवा लिंक परियोजना। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है कि तवा बांध किस नदी पर बना है? तो तवा बांध तवा नदी पर ही बना है, नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिले में। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है नर्मदा घाटी विकास परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो वो है हमारी नर्मदा नदी से नर्मदा नदी से। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है महेश्वर परियोजना किस जिले के निकट है? यानी किस जिले में है? तो वो है खरगोन जिले में महेश्वर परियोजना। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांध किस नदी घाटी में है? यानी किस नदी के ऊपर बनाए गए हैं? तो वो है हमारी नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर। और इसके बाद 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन है जो बरगी बांध किस शहर के निकट स्थित है? तो बरगी बांध जबलपुर शहर है, जबलपुर शहर के निकट में स्थित है बरगी बांध। या जबलपुर जो जिला है उसी में स्थित है बरगी बांध। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस जिले में है? तो गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में, नीमच जिले में, या दोनों, यानी कि मंदसौर नीमच जिले या फिर सागर जिले में। तो जो गांधी सागर बांध है वो मंदसौर और नीमच जिले के बीच में जो गांधी सागर है वहीं पर बांध बना है। तो जो दोनों जिलों की सीमा पर है, मंदसौर और नीमच जिले की, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी दोनों होगा, दोनों। इसके बाद 29वां तीसरा क्या है? नर्मदा सागर परियोजना का नया नाम क्या है रखा गया है? तो वो रखा गया है इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है ओंकारेश्वर परियोजना किस जिले में है? तो ओंकारेश्वर जो परियोजना है वो खंडवा जिले की पुनासा तहसील में है, जिसको हम पुनासा तहसील को मानधाता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है कि बाणसागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ पर नियंत्रण पाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नर्मदा नदी को। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है इंदिरा सागर बांध का जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा सागर का जो जलाशय है उसको इंदिरा सागर जलाशय के नाम से भी जानते हैं, और एक और अन्य नाम भी उसका जिसका इंदिरा सागर जलाशय का वो नाम है पुनासा जलाशय। तो इंदिरा सागर जलाशय का एक और अन्य नाम भी है पुनासा जलाशय। 35वां क्वेश्चन है राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? राजघाट परियोजना। इसके बाद 36वां क्वेश्चन दिया है तवा नदी किसकी सहायक नदी है?
तो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तवा नदी। और बरगी परियोजना का प्रमुख लाभ क्या है, इससे क्या लाभ मिलते हैं? हमें सिंचाई करने में लाभ मिलता है, मत्स्य पालन में लाभ मिलता है, या बिजली पालन करने में लाभ मिलता है। तो इन सभी में इस नदी का या इस बांध का प्रमुख योगदान, इसलिए यहाँ पर सही आएगा, ऑप्शन डी। और उसके बाद 38वां क्वेश्चन क्या दिया है, गांधी सागर परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो गांधी सागर परियोजना वैसे तो इसका उद्घाटन तो हुआ था 1954 में, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। उद्घाटन नहीं हुआ था, मतलब इसका नींव रखी थी, लेकिन इसका जो पूर्ण हुआ था इसका वो निर्माण कार्य वो हुआ था 1960 में, नवंबर 1960 में। कब हुआ था? नवंबर 1960 में किसका? गांधी सागर परियोजना का। और जो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आएगी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आएगी, ऑप्शन बी। उसके बाद 39वां, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय किस परियोजना से बना है? तो वो बना है सबसे बड़ा जलाशय इंदिरा सागर परियोजना से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40वां, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा घाटी कौन सी परियोजना है? ऊपरी, मध्य या निचली या अंतिम? तो ये है मध्य वाली परियोजना। कौन? ओंकारेश्वर परियोजना, क्योंकि ये इसके बीच में ही है, नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच में है, यानी मध्य में है ये वाली परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, इसलिए ये मध्य वाली। निम्न में से बाणसागर बांध का नाम किससे जुड़ा है? तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। बाणसागर बांध जो है वो बाणभट्ट, यानी कि संस्कृत के महान विद्वान और कवि थे बाणभट्ट, उनके नाम पर रखा गया है बाणसागर बांध इसका नाम। उसके बाद 42वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रसिद्ध परियोजना कौन सी है? इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी या तवा? तो वो है इंदिरा सागर परियोजना, जल विद्युत के लिए इंदिरा सागर परियोजना है ये। उसके बाद 43वां क्वेश्चन है, चंबल परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? चंबल परियोजना का मुख्यालय है राजस्थान के कोटा जिले में, राजस्थान के कोटा जिले में चंबल परियोजना का मुख्यालय है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन क्या है? 44वां 44, बरगी बांध का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हुआ? नर्मदा नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, सोन नदी घाटी या बैतूल नदी घाटी? तो ये हुआ है नर्मदा नदी घाटी के उससे, नर्मदा नदी घाटी कि उसमें क्या हुआ है, बरगी बांध का निर्माण हुआ है। इसके बाद 45वां क्वेश्चन क्या है, इंदिरा सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना, बिजली उत्पादन या पेयजल उपलब्ध कराना? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। और 46वां क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का कौन सा बांध पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है? तो कौन सा बांध है? बरगी बांध, तवा बांध, गांधी सागर बांध या सभी? तो ये सारे के सारे बांध पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। 40वें का डी, ऑप्शन नंबर 47। प्रश्न नंबर 47वां क्या है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, यानी कि नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी NVDA का संबंध किससे है? तो वो है नर्मदा की परियोजनाओं से, नर्मदा में संचालित हो रही परियोजनाओं से संबंधित है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन क्या है कि बाणसागर परियोजना का शिलान्यास किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो वो किया था हमारे मोरारजी देसाई जी ने, जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, 1977-78 में बनाए गए थे। और 1948 के बाद 1948 के बाद 49वां क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जल विद्युत क्षमता किस नदी में है? नर्मदा में, बैतूल में, चंबल में, सोन में? इसका स्पष्ट आंसर है नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा जल विद्युत यानी कि
जो विद्युत बनाई जाती है वो नर्मदा नदी से बनाई जाती है। 50वां क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना कुल प्रमुख बांधों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 30। इसके अलावा जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण है, नर्मदा नदी घाटी विकास प्राधिकरण, इससे कितने जिलों को कितने राज्यों को पानी मिलता है? तो 4 राज्यों को। एक तो MH यानी कि महाराष्ट्र, एक गुजरात, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान RJ। इसके अलावा अगर बिजली की बात करें तो बिजली 3 राज्यों को ही मिलती है, मध्य प्रदेश और गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसमें क्या है, राजस्थान को बिजली नहीं दी जाती है नर्मदा नदी घाटी परियोजना से। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख बांधों के प्रश्न